और बड़ी खबर अमरोहा से बता रहे हैं, जहां एनकाउंटर में पुलिस ने संभल में 2 सिपाहियों की हत्या के आरोपी और 2.5 लाख के इनामी बदमाश कमल को मार गिराया है। कमल 17 जुलाई को संभल में 2 सिपाहियों की हत्या कर भागने वाले 3 कैदियों में से एक था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डीजीपी जो है ओपी सिंह वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। कितनी बड़ी कामयाबी मांगते हैं आप इसको? देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है उत्तर प्रदेश पुलिस की। 17 जुलाई को जब ये घटना हुई थी, हम सभी बहुत चिंतित थे और बहुत दुखी थे। हमारे 2 जवानों को इन लोगों ने मारा था और 3 कैदी जो हैं वो फरार हो गए थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती के लिए हमने कमर कस ली थी। हमने वहाँ पे हमने टीम भेजी है और टीम भेजकर हमने चीफ को लगाया, वहाँ के लोकल पुलिस को लगाया। हमने एडीजी बरेली जोन को कहा वो स्वयं कैंप करेंगे और वहाँ देखेंगे। और हमें विश्वसनीय सूचनाएं मिल रही थी। ये तीनों फरार कैदी के बारे में विश्वसनीय सूचनाएं मिल रही थी। कभी उनका लोकेशन कहीं और मिलता, कभी कुछ और मिलता। अंत में हमने 3 दिनों के अंदर, मात्र 3 दिनों के अंदर हमने एक अभियुक्त को पुलिस के इंगेजमेंट में, जब हम कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे थे, गश्त के दौरान ये पुलिस इंगेजमेंट हुआ, जिसमें एक ग्राम है इमरतपुर, उसके जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। और वहीं पे हमें सूचना मिली थी कि कुछ क्रिमिनल्स वहां पे छिपे हुए हैं। वैसे इंफॉर्मेशन ये भी थी कि हो सकता है कि उनमें से एक ये भी हो। और उसी की तलाश में जब कॉम्बिंग की गई तो मौके पे ये फायरिंग हुई, उन्होंने भी फायर किया और हमारा एक जवान घायल भी हुआ है। और इसी मुठभेड़ में, इसी पुलिस इंगेजमेंट में कमल नाम का व्यक्ति मारा गया है। जी सर, जो धर्मपाल और शकील नाम के जो 2 बदमाश हैं जो सिपाही की हत्या में शामिल थे, उनके बारे में क्या सूचना है? देखिए, इस पुलिस इंगेजमेंट में जो और भी अपराधी थे वो भागने में कुछ हद तक सफल हुए हैं, लेकिन हमारी कॉम्बिंग अभी भी जारी है और मैं समझता हूँ कि हमारी सूचना अभी और मिल रही है। हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे उनको गिरफ्तार करने में। सर, जिस तरह से पुलिस लगातार अभियान चला रही है, ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में पुलिस बदमाशों पर और भी ज्यादा सख्त रवैया अपनाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने। हम और भी सख्त रवैया हम अपना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में भी हमारा क्रिमिनल्स के साथ आमना सामना हुआ। लखनऊ में हमारी पुलिस को अच्छी खासी सफलता मिली, जिसमें 3 महत्वपूर्ण थानों की जो लूटें थी, नाका की, गोमती नगर की और कृष्णा नगर की, इन तीनों को हमने वर्कआउट किया। उसमें अभियुक्त पकड़े गए हैं और उन्होंने कन्फेस किया है और उससे हम अभी रिकवरी करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कामयाबी है। हमारी पुलिस, एक चीज मैं बता दूं कि हमारी पुलिस जो है वो सतर्क है, सक्रिय है और सामना करने के लिए तैयार है। हमने ये कह दिया था कि पुलिस की वर्दी पे जो भी फायर करेगा, पुलिस की वर्दी पे जो भी प्रहार करेगा, वो हमसे बचेगा नहीं। हमारे यहाँ अगर घटनाएं होती हैं तो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर हम उसको वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। और उसी इंगेजमेंट में, पुलिस इंगेजमेंट में, अगर क्रिमिनल्स इतने शक्तिशाली रूप से हम पे फायर करते हैं तो उनका फायर की तरह ही हम सामना करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जो बदमाश कमल है या फिर जो धर्मपाल और शकील हैं, इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, इन तीनों की क्रिमिनल हिस्ट्री थी और उसी क्रिमिनल हिस्ट्री में ये पकड़े गए थे, इन्हें जेल में रखा गया था। अपहरण की घटनाएं थी इनके ऊपर और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इस प्रकार की कार्रवाई की होगी। मिर्च का पाउडर पुलिस अभिरक्षा में ले जाना और इस प्रकार की वारदात करना। और सबसे बड़ी चीज थी जो हमारे लिए चुनौती बना कि इनके साहसिक कदम को, इन्होंने साहस दिखाने की कोशिश की कि मेरे 2 जवानों को मारा। ये हम लोगों के लिए बर्दाश्त नहीं था और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे मौके पे अपने साथियों को उनके मरने का बदला ली और हमने कहा कि नहीं, ये हद हो गया है कि कोई अपराधी न केवल जवानों को मार रहा है बल्कि पुलिस अभिरक्षा से भाग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 3 दिनों के अंदर एक पुलिस अभियुक्त का मारा जाना, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी सफलता है। और इस तरह के कामयाबी के परचम हम हर जगह लहरा रहे हैं। हम लोगों को, मेरी पहली प्राथमिकता है अभियुक्तों को गिरफ्तार करना और हम गिरफ्तार करने में सफल होते हैं। जब हम पर कोई अटैक करता है, जब हम पर कोई गोली चलाता है, तभी हमें ये बाध्य होकर करना पड़ता है।
जी, ये दो बदमाश है धर्मपाल और शकील, तो पुलिस की कोशिश होगी कि इनको जिंदा पकड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश होगी, और यही कारण है कि हमने इन पर काफी भारी राशि का इनाम घोषित किया है। कमल जो मारा गया है उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था और इनाम है। तो मैं सोचता हूँ कि ये भी हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है। मैं बता दूं कि मैं जनता से अपील करूंगा, उनसे सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि वो भी हमें इस प्रकार की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दें, ताकि इस प्रकार के क्रिमिनल्स को हम गिरफ्तार कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डीजीपी यूपी ओपी सिंह हमें बता रहे हैं, साथ ही साथ अपील भी कर रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से कि जो दो बदमाश हैं धर्मपाल और शकील, उन पर इनाम घोषित किया गया है। अगर किसी को इस बारे में, इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो पुलिस को जाकर सूचना दीजिए।